दोस्तों, आज हम आप सबसे एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 1 केजी रोल कितने का है, 1 केजी में पीस कितना निकलता है और कितना कमाई होता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर यदि आप पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो 1 केजी पेपर कितने का आएगा, उसमें कितना माल निकलेगा और कितना प्रॉफिट होगा। इससे उन नए भाइयों को सपोर्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा इस काम को करने में। आइडिया लग जाएगा कि यदि हम इस बिजनेस को करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है और क्या इसमें कमाई होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, मेरे फ़ोन व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे और मैसेज में भी आ रहे थे कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है ये बताइए और कितना उसमें प्रॉफिट होता है ये बताइए। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन भाइयों को बोरिंग लगता हो वीडियो वो ना देखें और जिनको इस काम को करना है वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ लोग जो नए हैं उनको इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो कमेंट्स जरूर कर देंगे, आइडिया हो या ना हो। जैसे कि अभी हम एक बहुत दिन पहले हम वीडियो डाले थे कि 1 केजी माल में कितना कितना पीस निकलता है। तो उसमें 6 इंच का हम जिक्र किए, सॉरी गोलगप्पा वाला 4.5 इंच का हम जिक्र किए थे कि 1 केजी माल में वो आपको 650 पीस निकलता है। लेकिन उसी में एक भाई कमेंट्स किए हैं कि झूठ क्यों बोले हो भाई, 500 पीस को 650 बता रहे हो। तो भाई 500 पीस अगर निकल रहा तो वो आपके अंदर में कमी है, आपकी गलती है। वो जो हम बताए वो गलती नहीं है, वरना आप आइए हमारे पास, हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि 1 केजी पेपर में 100 जीएसएम में 650 पीस निकलता है या नहीं। तो खैर ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे लोग दूर रहें जिनको विश्वास ना हो, जिनको इसके बारे में अता पता ना हो, क्योंकि फालतू के लोग फालतू की कमेंट्स करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है, कितना प्रॉफिट होगा और 1 केजी पेपर कितने रुपए का आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1 केजी पेपर में कितना पीस निकलेगा, 1 केजी कितने का आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि सिल्वर की। यदि आप सिल्वर आप माल बना रहे हैं और एग्जाम्पल में हम आपको एक ही साइज का आपको बताते हैं भी, उसमें क्या क्या दिक्कत होती है, प्रॉफिट कहाँ पे घटता है कहाँ बढ़ता है और सेम प्रॉफिट लोगों के साथ क्यों नहीं हो पाता है ये भी हम बताएंगे। कमाई बराबर क्यों नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कमाई इसमें, कोई कहते हैं 5 रुपए होता है, कोई कहते हैं 10 रुपए होता है। तो ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉफिट है और क्या कमाई है। और जो भाई इस काम को पहले से कर रहे हैं वो, आप जो मैं बताऊंगा वो आप देखना कि वो सही है या गलत है। आप कमेंट्स में हमें सही और गलत का भी मैसेज करना कि जो हम आपको बताए हैं वो रियल है या नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए सिल्वर का रेट अभी मान लीजिए कहीं 56 चल रहा है, कहीं 58, यानी कहीं 56, कहीं 58 है 100 जीएसएम का। तो मान लीजिए कि हम 1 केजी पेपर मंगाए जिसका रेट हुआ 58 रुपीज पर केजी। हम 58 रुपए केजी के हिसाब से जोड़ रहे हैं, जो भी रेट होगा उस हिसाब से आप ऊपर नीचे जोड़ लेना। तो मान लीजिए 58 रुपए केजी हम पेपर लाए, 6 इंच का पेपर है और 1 केजी में 6 इंच 400 पीस निकलता है। अब इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि 380 निकलता है या 420 निकलता है। तो थोड़ा सा 19-20 सबका होता है, किसी का पेपर ज्यादा मोटा हो जाता है, किसी का थोड़ा पतला हो जाता है, तो पीस का फर्क पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम 400 पीस निकलते हैं, क्योंकि हम जो काटते हैं माल उसमें मेरा 400 पीस से प्लस निकलता है, माइनस नहीं। तो हम 400 ही लेकर के चलते हैं। 1 केजी पेपर में यदि 400 पीस निकलता है तो 400 पीस में पैकिंग जो अभी सब जगह चल रहे हैं वो 18 से 20 की पैकिंग चल रहे हैं। तो हम हमेशा बढ़ा के ही चलते हैं। हमारे यहाँ 20 का पैकिंग चल रहा है। तो मान लीजिए कि 400 पीस में अगर 20 की पैकिंग करते हैं तो आपको 20 पैकेट तैयार होता है। 20 पैकेट 1 केजी माल में 20 पैकेट तैयार होता है 20 पीस का। अब 20 पैकेट तैयार होता है तो एक पैकेट जो हम रिटेलर को देते हैं, दुकानदार लोगों को, और वो फिर ठेले वाले को या फिर मोमोज चाट वाले को देता है। उसकी नहीं बात करें, हम दुकानदार जो किराना दुकान होता है, परचून की दुकान, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उन लोगों को देते हैं 20 पीस वाला 4.5 रुपए का, ठीक है, एक पैकेट। अब आप ये चीज लगा लो कि एक पैकेट अगर बिक रहा है 4.5 रुपए का 6 इंच प्लेट, और वो 20 पैकेट का कितना पैसा होता है, 20 पैकेट का हो जाता है 90 रुपए। तो 90 रुपए यानी कि 1 केजी माल लाए हम, वो हुआ मेरा 58 रुपीज का। 58 रुपए का माल लाए जिसमें मेरा पीस तैयार हो गया 400।
अब 400 पीस हमारा बिका है 90 रुपए का। तो ये देखिए आपकी 58 का लाए और 90 का बेचे, बच गया कितना उसमें 32 रुपए। तो 1 केजी माल में हम 32 रुपए का प्रॉफिट किए हैं। अब इसमें लोग कहते हैं कि 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, केजी पे 5 रुपए बचता है, केजी पे 7 रुपए बचता है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप मार्केट में पता भी कर लेना कहीं भी कि 20 पीस का 6 इंच का दोना कितने रुपए का उनको जाता है। 4.5 रुपए का हम बताएं, मेरे यहाँ 4.5 रुपए का चल रहा है। यदि आपके यहाँ 4.5 का नहीं भी चल रहा हो तो 4 रुपए 20 पैसा, 4 रुपए 25 पैसा, इससे कम का कहीं नहीं होगा। फिर भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो 20 पीस का 4 रुपए 25 पैसा से क्या रेट होता है आप ये लगा लो, 5 रुपए घटेंगे। तो अगर यदि आप कितना भी करते हो तो इसमें आपको 25 से 30 रुपए प्रॉफिट कहीं नहीं जाता है केजी पे। और हम तो ये मानते कि यदि आप इस काम को करते हो तो कम से कम 50 केजी माल रोज कटना चाहिए। अब आप कहोगे कि 50 केजी कैसे काट लेंगे, उसका भी हम बताएंगे आपको कैसे काटोगे आप। यदि आप 50 केजी माल रोज काटते हो और 1 केजी माल में 30 रुपए बचते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 58 का माल लाए और 90 रुपए का बेचे, तो 58 का लाए और 90 का बेचे यानी 32 रुपए बच गया। 32 रुपए में हम 2 रुपए और छोड़ देते हैं किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, जिससे जो हम रोल खरीद के लाए। तो वो तो ऐसे तो आया नहीं, तो ट्रांसपोर्ट पे आया, किसी न किसी गाड़ी पे आया होगा, ऑटो पे आया होगा, रिक्शा पे आया होगा, किस तरह आप लाए उसका तो जो भाड़ा होता है वो तो आप दिए ही होंगे, तो उसका हम लगाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो मान लीजिए 58 रुपए का वो हुआ, 2 रुपए हम वो दे दिए 60 रुपए। फिर भी 60 रुपए का हम पेपर लेकर के आए और 90 रुपए का बेचे, तो 30 रुपए का प्रॉफिट हमें होता है 1 केजी माल में। 30 रुपए नहीं होता है तो कम से कम 25 रुपए, 20 रुपए मान लो, हद से ज्यादा कम होगा तो 20 रुपए का, उससे कम नहीं होगा। लेकिन हम तो लेके चलते हैं 30 रुपए, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत है। अगर आपको काम करने आता हो, अगर आपका क्वालिटी में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो 4.5 रुपए में लोग हंस के दुकानदार ले रहे हैं। मेरा खुद जा रहा है, वीडियो में भी आप लोग देखते होंगे, हमेशा मेरा शॉर्ट वीडियो में जो माल लोड होता है हम वो दिखाते हैं कि कितना कितना मेरा माल जाता है। तो मेरे पास इसका प्रूफ है, प्रमाण है। अगर यदि कोई कहते हैं कि इसमें नहीं बचता है, वो मेरे पास आए और कैलकुलेशन करके दिखाए हमें कि कैसे नहीं बचता है। अब एक चीज और लोग कहेंगे कि 30 रुपए आप जोड़ लिए, कितना बचा, लेबर कहाँ गया, बिजली कहाँ गया, पन्नी कहाँ गया। तो भाई साहब बिजली की बात करते हो आप, तो बिजली का जो बिल आता है वो कोई ज्यादा नहीं इस पे आता है। उसको यदि आप अच्छे से काम कर रहे हो तो जो आपका वेस्टेज निकलता है, रद्दी, जो प्लेट तैयार होता है तो रद्दी निकलता है, उस रद्दी से भाई साहब बिजली का बिल पूरा हो जाता है। तो बिजली का बिल आपको जोड़ने का बनता है कहाँ, जो रद्दी आप निकल रहा है, रद्दी बेच रहे हो, तो बिजली का बिल उससे भी तो आपको भरा रहा है। मान लो यदि आप नहीं भी कर रहे हो, रद्दी का आपका नहीं बिक रहा है, या फिर आप जला दे रहे हो या फेंक दे रहे हो, तो आपकी गलती है। और अगर नहीं बिक रहा है तो ये भी आपकी गलती है। आप पता करो कि कहाँ बिकता है, वो कौन लेता है, उसके बाद फिर आप उसको बेचो, बिजली का बिल उससे निकल जाएगा। रहेगा पन्नी का और आपका लेबर का। तो जो नए लोग हैं वो लेबर तो ना ही रखिए, खुद लेबर बने। क्योंकि यदि सोचते हैं कि हम मशीन लगा और मालिक बन गए और हम किसी को रख के काम करवाएंगे, तो फिर भैया आप बर्बाद हो जाओगे, आपको कोई आवाज करने वाला नहीं है। ये आप कैलकुलेशन करके जोड़ लेना, या कमेंट्स में हमें आप बताना कि क्या जो हम बता रहे हैं 20 पीस का 6 नंबर जो प्लेट होता है या दोना होता है, आपके यहाँ कितने का बिक रहा है। हमारे यहाँ 4.5 रुपए का पैकेट खुलेआम बिक रहा है। तो और होलसेलर रेट जो हम लोग देते हैं 4.20 में दे देते हैं। तो ये आप जैसा देखो मार्केट के हिसाब से होता है, जैसा आप मार्केट पकड़ोगे वैसा आपका काम होगा। जरूरी नहीं है कि आपके जो लोकल मार्केट है उसी में काम करना है। आप वहां से आगे निकल के काम कर सकते हैं, बाहर जाके काम कर सकते हैं, अपने घर से 20 किलो 25 किलो 30 किलोमीटर आगे जाके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो खास लोकल मार्केट होता है वहां पे आपको रेट नहीं मिलेगा। वो लोग सोचेंगे लोकल आदमी है, कम से कम रेट में वो दे देगा, तो इसलिए लोकल पे ध्यान मत दो, आप बाहर निकलो। अब रही बात कि 50 केजी माल हम कैसे काटेंगे। भाई साहब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि मान लो कहीं आप नौकरी कर रहे हो और 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी हो और 10,000 15,000 जो भी आपको सैलरी मिलता हो, तो वहां पे जब आप काम करते हो और बॉस की वहां पे जब आपको टारगेट मिलता है कि आपको आज के डेट में इतना काम खत्म करके जाना है, तो आप भिड़ जाते हो जी जान लगा कि हमें इस काम को करना है, वरना बॉस से सुनने को मिल जाएगा 2 बातें।
तो ठीक उसी तरह से जितना आप एफर्ट, जितना आप उसमें जी जान लगा के काम करते उतना ही आप अपने काम में अगर सही से करें तो क्यों नहीं 50 केजी माल आप बेच पाएंगे। हमारे हिसाब से अगर आप काम करते हो और हमसे जो लेते हैं माल, हम तो उनको जबरदस्ती कटवाते हैं कि 50 केजी माल रोज कटना चाहिए आपका। और यदि 50 केजी माल कटता है एक दिन में और 50 केजी का आप 30 रुपए हिसाब से लगा लो तो 15×3=45, सीधा सीधा 1500 रुपए का आपका सेल हो जाता है एक दिन का। लेकिन यदि कोई भाई कहते हैं कि 30 रुपए का बचत नहीं होता है और कम कर लो, तो 1500 की जगह 1000 रुपए तो कहीं नहीं जाएंगे। तो यदि आप अच्छे से काम करते हो, 50 केजी माल काटते हो, एक दिन में 50 केजी माल काटते हो, उसको सेल भी करना, सिर्फ माल नहीं काटना है, सेल करना है। सेल के लिए जरूरी नहीं है कि एक दिन में सेल हो जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग का तो सप्ताह दिन माल बनता तब हम एक दिन पार्टी को पूरा कर पाते हैं। अगर कोई ऑर्डर आता है कि हमें इतना माल चाहिए तो 6-7 दिन कंटिन्यू मशीन चलता तब जाकर के मेरा एक पार्टी का माल तैयार होता है। जबकि 3-4 मशीन कंटिन्यू हम प्लेट पे चलाते हैं, 2 थाली पे चलाते हैं। तो ऑर्डर जब आते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं आते हैं ऑर्डर, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आ जाते हैं। तो यदि आप मन से और दिल से काम करते हो तो 50 केजी माल बेचना कोई बड़ा चीज नहीं है। 500 केजी आप माल बेच सकते हो एक दिन में, अगर आपके अंदर में वो हुनर है तो। और हुनर सबके अंदर होता है, क्योंकि जब कोई किसी और के यहाँ काम करने जाते हैं तो जी जान लगा के काम करते हैं, उसको पूरा भी करके देते हैं, क्योंकि बॉस का डांट सुनने को डर होता है। लेकिन जब अपना काम लगाते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो वही बंदे मार्केट जाने से कतराते हैं, वही बंदे बिजनेस में पैसा लगाने से डरते हैं, वही बंदे को कोई काम बता दो तो वो बात को टाल देते कोई ना कोई बहाने से। लेकिन खुद के काम में जो आप लोग ऐसे करते हो, दूसरों के काम में नहीं करते हो, क्योंकि वहां पे आपको डर होता है कि सामने वाला 2 बात ना कह दे। तो जैसे सामने वाले से डरते हो, वैसे ही आप अपना काम में भी एक जिम्मेवारी समझ के काम को करो कि अगर इस काम को हम किए तो हमें टारगेट बनाओ आप कि हमें महीना दिन में इतना सेल करना है या 6 महीने में हमें 1 से 2 मशीन लगाना है। एक टारगेट बना के चलो और कंटिन्यू मार्केट में जाओ। कैसे नहीं माल बिकेगा भाई? अगर आपको नहीं बिकता आप आके हमसे मिलो, आप हमसे आके मिलो। आप ये नहीं कि फोन पे बात कर लेंगे तो हम बात आप कुछ बता दो, तो फोन पे नहीं हो पाएगा। आप आकर के मिलो हमसे, क्योंकि कोई भी काम जो होता है, कोई भी डिस्कस बातें करनी होती है, वो फोन पे 5 मिनट 10 मिनट में नहीं हो पाता है। आप आइए, बैठिए हमारे साथ, हम बैठने के लिए तैयार हैं आपके साथ। घंटे 2 घंटे हम टाइम भी देने को तैयार हैं। आप आइए, उसके बाद ही हम आपको डिस्कस कर सकते हैं, फोन पे नहीं। और जो भी इस काम को करते हैं तो ये फोकस करना है आपको कि मार्केट हमें टाइम टू टाइम जाना है और कम से कम 50 केजी माल पर डे काटना है। और ये हम आपको एक आइटम का बताए कि 25 से 30 रुपए बताए केजी पे बचता है, इतना ही हर आइटम पे बचता है। चाहे आप 6 इंच काटे या आप 8 इंच काटे या 7 इंच काटे, दोना हो या प्लेट हो, ये प्रैक्टिकल हम करके आपको बता रहे। लोग कहते हैं ना कि इतना नहीं होता है, तो आप आइए कैलकुलेशन करके हमें दिखाइए कि नहीं होता है। तो यदि आप ऐसे काम को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका 2 से 4 महीने में 1 से 2 मशीन होगा। क्योंकि जब आप कंटिन्यू 1 महीना 30 दिन गिन के, अगर आप किसी के यहाँ जो नौकरी करते हैं, खुद की नौकरी करके दिखाएं 30 दिन, खुद की आप नौकरी करें। टाइम जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी पे जाते हो, सुबह 9 बजे निकले, शाम को 5:30 तक देते हो टाइम, वैसे आप 9 से 5:30 तक 1 महीना आप अपने मार्केट में घूम के दिखाओ। फिर दिखाओ, आप बताओ मेरे को कि ऑर्डर आता है कि नहीं आता है। मार्केट जाओगे जब तो ऑर्डर आएगा। कोई आपके पास घर पे नहीं आया, नए नए बंदे को तो कोई पहचानता भी नहीं है, उनको 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं पहचान बनाने में। तो जब तक आप कंटिन्यू मार्केट नहीं जाओगे, कैसे पहचान बनेगा और कैसे आपका मार्केट बनेगा? तो ये है आज का वीडियो और ये है आज का टॉपिक, जो आपको समझ में आ गया हो कि 1 केजी माल कितने का आता है, कितना पीस निकलता है और कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बता दिए और एक दिन में कितना आपको माल काटना। यदि आप नए हो, इस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये एक टारगेट बना लो कि एक दिन में मेरा 50 केजी माल कटना चाहिए। माल मेरा बिके या ना बिके, 50 केजी माल कटना है, क्योंकि बिकने के लिए माल एक दिन में 500 केजी माल बिक जाएगा। 50 केजी तो दूर की बात है। और आप कंटिन्यू घूमते हो तो फिर आप खुद थक जाओगे कि 50 केजी कैसे काटे और 100 केजी कैसे काटे, क्योंकि जब आप मार्केट घूमने लगोगे तो एक दिन में 100 केजी के आपको ऑर्डर आ जाएंगे। तो यदि आप दिल से काम करते हो और मन से काम करते हो तो ही आप इस काम को कर पाओगे। यदि आप सोचते हो मशीन लगाए और हम पैसे का पेड़ लगा लिए हैं, तो गलत फहमी है आपका, और ऐसे में आप काम को नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और ये क्लियर हो गया होगा कि क्या इसमें प्रॉफिट है और क्या आपको कितने की खरीद पड़ेगी, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना कमाई होगा, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।